वर्तमान की जानकारी लेंगे। हस्तरेखा से आपको भूत की जानकारी कम मिलेगा, लेकिन वर्तमान और भविष्य आपका कैसा रहेगा ये पूर्ण रूप से हस्तरेखा अगर देखने वाले कुशल जानकार रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और हस्तरेखा देखकर ऐसी बता दी जाएगी, जो कुंडली में वही चीज मिलेगा जो हस्तरेखा में रहेगा। पूर्ण रूप से दोनों समानांतर रहेगा। जिस तरीके से बाबा श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में आज पहली वर्षगांठ जो इधर हुआ, ये बताए बाबा कि किस तरीके से आप इसको संदेश में देना चाहते हैं लोगों को। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है, ये ऋषि महर्षि की भूमि है, ये सनातन की भूमि है। अब हम अपने प्रभु के जन्मोत्सव के बारे में व्यक्तियों को क्या बताएंगे। यहाँ पे तो उन हर व्यक्ति के हृदय के एक एक गहराई में हमारे राम बसते हैं, और बसना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और इस भारत में रहना है तो प्रभु का गुण तो अवश्य ही गाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि बिना हरि कृपा तिर नहीं डोले। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि बिना उनके कृपा के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। और हमें बहुत ही खुशी है कि बहुत दिनों से जो चीज रुका हुआ था वो हमारे देश की सरकार ने उसे यथाशीघ्र उनकी भव्य मंदिर बनाकर उद्घाटन किया, और 1 साल पूरे होने पर उनका हम लोग उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत ही एक अच्छे शुभ संकेत है पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए, और देश के बाहर भी जो सनातनी जहां रहते हैं उनके लिए गौरव के विषय है कि राम आज स्वतंत्र पूर्वक अपने मंदिर में विराजमान है, और हम सब उनके उत्सव से पूजन पाठ करते हैं। बाबा कुंभ भी चालू हो गया है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देंगे। देखिए, कुंभ जो है 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, और बहुत ही गौरव की विषय है कि भारत में और उस प्रदेश में कुंभ लगता है जहां प्रदेश का नेतृत्व क्षमता जिनके हाथ में है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति के हाथ में है, वहां करोड़ों की भीड़ जाती है और अपने मंगल कामना लेकर मां गंगे में डुबकी लगाती है। वो संगम है, वहां पर माता गंगा के साथ सरस्वती का संगम होता है। वो 144 वर्ष बाद ऐसा महाकुंभ लगा है। इसलिए मैं सभी आपके श्रोतागण से आग्रह करेंगे कि अगर आपके पास समय हो और नहीं भी हो तो बहुमूल्य समय से थोड़ा समय निकालकर अवश्य ही कुंभ में जाएं, स्नान करें, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा महाकुंभ हम लोग देख पाए या नहीं देख पाए। इसलिए इसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं, इस कुंभ को देख रहे हैं, अवश्य इसमें स्नान करेंगे। और मैं खुद भी गया था और पुनः जाऊंगा, इसलिए मैं सबको वहाँ पे आमंत्रण भी कर रहा हूँ। और वहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी तरह की वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। सरकार बहुत ज़्यादा वहाँ पे तत्पर होता पूर्वक वो कार्य करा रही है। एक एक लोगों पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। बाबा कई पॉलिटिकल लोग सवाल भी उठा रहे हैं कुंभ को लेकर के। देखिए, ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश भी है और स्वतंत्रता की आज़ादी है। कोई व्यक्ति अपना विचार रख सकता है, इसी को तो भारत कहते हैं। भारत में सौहार्द का देश है, यहाँ सबकी विचार सुनी जाती है, वो अच्छी हो बुरी हो, सब अपने सोच के अनुसार विचार रखते हैं। मैंने अभी इसके पहले भी बोला कि आप अच्छाई को पकड़िए, बुराई की तरफ मत जाइए, क्योंकि हर अपने अंदर एक राम को जगाइए, रावण को मत जगाइए। बाबा, जिस तरीके से लोग आज अपने माता पिता का अनादर करते हैं, लेकिन फिर भी आज लोग कुंभ के मेला में लोग जाते हैं और कुंभ स्नान करते हैं, क्या देखिए, ये संदेश सबसे बढ़िया प्रश्न अभी तक में आपने पूछा। माता पिता का जो आदर करे, माता पिता का जो सेवा करे, उसके लिए सारा कुंभ उसके घर पे ही। माता से बड़ा कोई संसार नहीं है, माता से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है, और पिता से बड़ा कोई आकाश नहीं है, पिता से बड़ा कोई धरती पर कोई जगह नहीं है। अगर आपके घर का माता पिता दुखी हो, उनको आप परेशान करके किसी भी बड़ा धर्म पर जाएंगे, आपको कोई पुण्य नहीं मिल सकता है। इसलिए सबसे परम कर्तव्य पुत्र का होता है, संतान का होता है कि अपने माता पिता का जी जान से जितना भी क्षमता हो सके उससे सेवा करें, उनसे आशीर्वाद मिले। क्योंकि माता पिता जीता जगता भगवान है। हमारे भगवान का आशीर्वाद अदृश्य रूप से मिलता है, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद तो स्वतः सब समय मिलते रहता है। इसलिए मैं आग्रह करेंगे आपके सारे श्रोतागण से कि आप सब भूल कर भी माता पिता का अनादर मत करिएगा, और कभी माता पिता से ये प्रश्न मत पूछिएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। अगर वो नहीं रहते तो वो आपके जननी है, और जननी को कभी प्रश्न नहीं किया जाता है कि आपने मेरे लिए क्या किया। जिस तरीके से श्री रामचंद्र जी का मंदिर तो भव्य बन गया बाबा, सिर्फ एक चीज बाकी है कि माँ जानकी का भी मंदिर बनना चाहिए। अवश्य बनना ही चाहिए,
और ये भारत में कहा जाता है कि भारत जो है कि महिलाओं और नारी के प्रतीक माना जाता है। तो मैं सबसे पहले आह्वान करना चाह रहा हूं कि यहाँ बिहार में सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बनना चाहिए और यहाँ पे सबका सहयोग से, जैसे राम मंदिर बना उसे सबका सहयोग से माता सीता का भी मंदिर बनना चाहिए, तभी पूर्ण होगा। राम जैसे अटूट है वैसे माता सीता भी अटूट है। जब दोनों लोगों की मंदिर बनेगी तो पूरे दुनिया दोनों लोग के दर्शन करके अपनी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करेगी, अपनी इच्छाएं को पूर्ण करेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी आग्रह करेंगे इस विचार पर, इस बातें पर अवश्य ही जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। आज जितने भी लोग ये समाचार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आज लोग आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, क्या कुछ यहाँ का एड्रेस है, पता है, क्या कुछ नंबर है बाबा जो आपसे लोग निवारण कर सके अपनी समस्या को? देखिए, मुख्यतः मैं बनारस में रहता हूँ, बिहार के पटना प्रदेश में भी आते रहता हूँ। आप जब भी हमसे मिलना चाहते हैं, आपको एक नंबर, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस पर आप फ़ोन करके, मेरे जो भी सहयोगी आपका फ़ोन उठाएंगे, आप उनसे मेरा समय लेकर जिस प्रदेश में आप मिलना चाहेंगे आप मिल सकते हैं। बनारस में मैं गोदवलिया में आपके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा और बिहार में बोरिंग रोड में मैं आपके लिए एसके पुरी पार्क के सामने बोरिंग रोड में उपलब्ध हो जाऊंगा। आपके पास एक नंबर दे दूंगा, आप नंबर पे बात करेंगे, हमारे सहयोगी आपको पूरा वहाँ का डिटेल जानकारी देंगे। आप वहाँ पे आएँ और आप जिस